झारखंड में पीएम नरेंद्र मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष पहले मोदी को गाली देता था और अब ईवीएम को गाली दे रहा है। मैं कल रात पश्चिम बंगाल का प्रवास करके रांची आया था। कल रात रांची ने जिस प्रकार का आदर सत्कार किया, जो प्यार, जो उत्साह, जो उमंग, जोश, ये अपने आप में देखते ही बनता था। और ये कार्यक्रम भी निर्धारित कार्यक्रम नहीं था। 2 दिन पहले झारखंड भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुझाव आया और मैंने कहा ठीक है भाई, जा ही रहे तो जीप में खड़े हो जाएंगे। लेकिन ऐसा शानदार जानदार दृश्य अच्छा कार्यक्रम तो बना था एयरपोर्ट से लेकर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा तक, और बाद में मुझे गाड़ी में बैठ के राजभवन पहुंचना था। लेकिन मेरे लिए आश्चर्य था कि जो ये आयोजित किया हुआ 2-3 किलोमीटर का रास्ता था, वहां तो भीड़ थी ही थी, लेकिन राजभवन तक करीब करीब 10 किलोमीटर 1 इंच जगह ऐसी नहीं थी जहां पर पूरा रांची शहर रोड पर खड़े होकर के आशीर्वाद न देता। भाइयों बहनों, अपने आप में ऐसा मेरे मन को छूने वाला अनुभव था। मैं रांची के नागरिकों का भी और झारखंड के नागरिकों का भी इस मान सम्मान के लिए सर झुका करके नमन करता हूं। अब ये तो हुई बात कल की। आज सुबह मैं निकला, ऐसे ही सीधा सीधा भागे भागे मुझे एयरपोर्ट पहुंचना था, लेकिन आज सुबह भी राजभवन से लेकर के एयरपोर्ट तक वैसा ही हुजूम था, यानी एक दूसरा रोड शो हो गया। भाइयों बहनों, हवा का रुख क्या है, लहर किसको कहते हैं, एक सरकार को दोबारा सरकार बनाने के लिए जनता का मिजाज क्या होता है, झारखंड वालों ने कल दिखा दिया दोस्तों। भाइयों बहनों, आज भी झारखंड में मैं प्रधानमंत्री के नाते भी बहुत बार आया, सरकारी कार्यक्रमों में भी आया हूं, लेकिन मुझे कहना होगा ऐसा जन सैलाब इसके पहले कभी मैंने देखा नहीं। और लगता है ये लहर नहीं, ये तो ललकार है। लहर नहीं ललकार, फिर एक बार लहर नहीं ललकार, फिर एक बार। आपकी इस ललकार ने दिल्ली की कुर्सी पर जो लोग नजर गड़ाए भ्रष्टाचारियों में, महामिलावट के कुनबे में,
बड़ा हड़कंप मचा है। 3 चरण के मतदान के बाद 300 सीटों पर वोट पड़ने के बाद अब विरोधियों के लिए खुले रूप से पराजय स्वीकार करने के सिवाय कोई चारा ही नहीं बचा। दूसरे चरण में अंदाज तो आ गया था उनको, लेकिन फिर भी मुंह पे थोड़ा चेहरा हंसता हुआ रख करके बात करने की कोशिश करते थे। लेकिन कल के मतदान के बाद तो ऐसे चेहरे लटक गए हैं। विरोधियों ने भी मान लिया है फिर एक बार। इसका सबूत है कि तीसरा चरण होते होते अब ये लोग फिर अब मोदी को गाली देते देते थक गए। देश की जनता को मोदी की गाली उनके गले उतर नहीं रही है। ऊपर से लोग गुस्सा कर रहे हैं। अब इसलिए इन्होंने क्या किया है, अब रातों रात गालियां देने की आदत तो जाएगी नहीं, तो उन्होंने अपनी तोप का मुंह यूं कर दिया है। अब उन्होंने क्या किया है, जितनी गालियां मोदी को देते थे, अब कल से उन्होंने ईवीएम को गालियां देना शुरू कर दिया है। अपनी नाकामी का, अपने पराजय का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ने की तैयारी कर ली है भाई। आपने देखा होगा, जो बच्चा स्कूल में एग्जाम देकर के आता है और अगर उसको पता है कि मामला जमा नहीं है, तो घर आके ही शुरू कर देता है, पानी नहीं था, बेंच अच्छी नहीं थी, पेन बीच बीच में चलती नहीं थी, और पेपर भी सामने बड़े देर से दे दिया, और जो आंसर पत्र था उसका कागज भी ठीक नहीं था। वो शुरू कर देता है। एग्जाम का रिजल्ट आने से पहले आपने देखा होगा, ऐसे कुछ चतुर बच्चे होते हैं, वो माँ बाप को पहले दिन समझा देते हैं, इस बात का जवाब नहीं देते हैं कि भाई तुम लिख कर क्या आए, नहीं बताते, और रिजल्ट आता है तो माँ बाप भी मान लेते हैं, हाँ हाँ बच्चा सही कहता था, पेन ठीक नहीं थी। इन्होंने भी अभी से माहौल बना दिया है। ईवीएम में गड़बड़ है। अब बेचारी वोट डालने वाली मशीन भी क्या करे। देश की जनता जब अपने चौकीदार पर इतना प्रेम बरसा रही है, तो बेचारी उस मशीन को भी गाली खानी पड़ रही है, उसके नसीब में भी गाली आ रही है। साथियों, ईवीएम पर विपक्षियों का ये रोना इसलिए भी हो रहा है क्योंकि लोग इन महामिलावटियों को वोट देकर अपना वोट बेकार नहीं जाने दे रहे हैं। और जो लोग मिली-जुली सरकारों में खुद को प्रधानमंत्री देख लेते थे, दिन में 10 बार चेहरा शीशे में देखते थे और शीशे पर लिख करके रखते थे पीएम, और सोचते थे हाँ ये मेरे लिए लिखा हुआ है, ये इनके सपने चूर हो गए। वो ज्यादा उछल कर करके, अरे जो अपनी विधानसभा की चुनाव बचा पाने की ताकत नहीं रखते हैं, वो अब ईवीएम को गालियां देना शुरू कर दिया।